अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, छत वाला पंखा यानी कि सीलिंग फैन को खोलने की वीडियो तो भाई मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिन दोस्तों ने नहीं देखी भाई, इतना आसानी बता दिया तरीका कि एक बच्चा भी जो होगा ना भाई, वो चलता फिरता वो भी पंखे को खोल लेगा बगैर तोड़े। ठीक है, अनाड़ी बंदा भी खोल लेगा। अच्छा, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अब जो है पंखा, अक्सर आपने देखा होगा, हम जब उसको चेक करते हैं तीनों तारें नहीं बोल रही होती तो हम कहते हैं भाई पंखा जल गया है, आपका पंखा तो आटा जल गया है। लेकिन भाई इस तरह का कोई सीन नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपके पंखे में से अगर कोई भी वायर नहीं बोल रही ना, आप पंखे को खोलने के बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अपना पंखा घर में खुद ठीक कर लेंगे। वो कैसे भाई? अच्छा, सबसे पहले देख लें भाई, ये मेरे पास सीलिंग फैन की अंदर वाली मोटर है, ठीक है, जो अंदर लगी होती है। तो भाई ये देख लें। सबसे पहले मैं आपको चेक करवा दूं कि इसकी अभी फिलहाल कोई भी वायर नहीं बोल रही। ठीक है। और भाई इसको मैं अब मैं जब ओपन करूंगा, यानी कि इसकी वायर को मैं आपको बताऊंगा कि कितना छोटा सा एक काम है वो आपने करना है। इंशाल्लाह ताला भाई आपके ये तीनों वायर बोलेंगी, और तीनों वायर बोलने का मतलब है कि भाई पंखा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो भाई सबसे पहले आपने क्या काम करना है, मैं आपको चेक करवा चुका हूँ ये वायर से। अच्छा, ये जो वायर जिससे मैंने चेक करवाया है, इससे आप घर की कोई भी चीज़ खराब हो ना वो ठीक कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई हर घर में ये वायर मौजूद होनी चाहिए। आप इससे इससे कोई भी अपनी घर की चीज़ इलेक्ट्रिकल चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए जनाब, ये जो वायर नीचे जो आपको मैं कटर से काट रहा हूँ, यहाँ पे आपको तीन तारें नजर आ रही होंगी। यहाँ से आपने इसको काट लेना है, कट कर देना है। असल में होता क्या है, एक सीजन डेढ़ सीजन चलने के बाद पंखा, और ये होता ज्यादातर सिल्वर वाले में है, ठीक है, कॉपर वाले में भी होता है लेकिन बहुत ही कम। सिल्वर वाले में तो भाई हर सीजन में ही हो जाता है, ठीक है। और हम समझते हैं भाई पता नहीं वाइंडिंग खराब हो गई है। तो भाई ये आपने क्या करना है, ये देखिए जी, यहाँ से तीनों वायरें कट करके इसको आपने, ये क्या होता है, हीट होके चल के ये जो है ना कार्बन बनकर पाउडर बन जाता है, जिससे जोड़ जो है ना इसका, जो कॉइल को तारों को जोड़ लगाए है ना, वो जोड़ खराब हो जाता है। तो भाई इतनी सी बात होती है। तो हम इसका क्या करेंगे, जोड़ को दोबारा से नई, ये फ्रेश, तीनों नई फ्रेश तारें डालेंगे और नए सिरे से जोड़ लगाकर उसके ऊपर नई स्लीप चढ़ा देंगे इजीली। बल्कि स्लीप वो भी चढ़ा सकते हैं जो ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है, वो इसका कवर होता है। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ सारा सीन के क्या हुआ है, क्या सूरत हाल है। ये बहरहाल मैंने वो देखें जोड़ सारे निकाल दिए पुराने वाले, और इनको मैंने तीनों वायर, चार वायर हैं, देखें मैं आपको समझा दूं पहले, ये आपको नजर आ रही होंगी। ये देखें, दो जो है ना, ये आपस में ज्वाइंट होती है, तीन बनती है। देखें ये दो ये बन गई, यानी कि दरमियान वाले कॉइल आपस में ज्वाइंट एक दूसरे से होकर ना एक तरफ जंक्शन बनता है दो कॉइलों का, ठीक है। ये एक दूसरे से जोड़ लगे हुए हैं, ठीक है। मैग्नेट फील्ड यहाँ से पैदा होती है, छत वाला पंखा इस सूरत में चलता है, ठीक है। और दो जो हैं तारें वो बाहर वाले कॉइल हैं। ये जो मैं अभी तारों को पकड़ा हुआ है, ये सारों पे गोलाई में जोड़ लगकर यहाँ पे दो तारें निकल आई हैं, ठीक है। दो वो अंदर वाले कॉइलों में आ रही हैं, दो बाहर वाले कॉइलों में आ रही हैं, ठीक है। तो भाई इन सबसे पहले आपने बाहर वाले को चेक करना है कि यानी कि ये कॉइल सही है, तारें जोड़कर वायर के साथ, सीरीज वायर के साथ, ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो भाई ये यहाँ से, ये मैं अभी इसको ऊपर से इसका जो शील्ड होता है, यानी कि जो वार्निश हुई होती है, वो इसके ऊपर से छील कर और फिर मैं इसको चेक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि भाई ये कॉइल वाकई ठीक है या कहीं हमारा सच में ही तो नहीं पंखा जल गया। तो भाई वो चेक करते हैं और फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसको किस तरीके से जोड़कर वापस कनेक्शन करने हैं इसके, ठीक है। तो मैं ज़रा सीरीज वायर निकाल लेता हूँ और कटर निकाल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जी तो जनाब, यहाँ पे मैं नाइफ कटर निकाल चुका हूँ, ठीक है। आप छुरी है आपके घर में तो आप भाई छुरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से देखें, इसके ऊपर से मैंने ना हल्की हल्की यहाँ से पकड़कर, ज़्यादा खींचना नहीं है वरना ये टूट जाएंगी, नाजुक तारें हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसके ऊपर से कोटिंग उतार लेता हूँ, जो इसके ऊपर वार्निश हुई होती है ना, कोटिंग उतार के फिर ही ज़ाहिर चेक होगी ना अंदर वाली वायर। तो भाई ये मैं इसके ऊपर से ज़रा कोटिंग उतार रहा हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई ये सेट है, ये ठीक है, यानी कि यहाँ फिर ख़राब है, ठीक है। मुझे इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है ये इसके जोड़ों के ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें जनाब, मैं दोनों कॉइलों के ऊपर से इसकी वार्निश जो चढ़ी होती है ना वो उतार रहा हूँ ताकि चेक हो जाए। तो भाई अब करते हैं जी बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये देखें जी, दोनों ये अंदर वाले दोनों तारों के ऊपर से भी मैंने वो वार्निश उतार लिया और बाहर वाले तारों के ऊपर से भी मैंने वार्निश उतार लिया। तो भाई अब बिस्मिल्लाह पढ़ के चेक करते हैं, देखते हैं भाई हमारा पंखा ये ठीक है या फिर कोई और ख़राबी तो नहीं है। तो भाई ये वायर के साथ ही हमने चेक करना है, तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हम तार लगाते हैं और जनाब फिर पता चलेगा हमारा ये जो बीच वाली मोटर है ये सेट है या फिर नहीं। तो ये मैंने स्विच लगाया और जनाब अब देख लेते हैं कि क्या सीन है। ये यहाँ पर ये देखें जनाब, सीरीज़ वायर हमारी बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। तो ये बल्ब मैं यहाँ पे करीब कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ नज़र आ जाए। तो जनाब ये मैं सबसे पहले बाहर वाले कॉइलों के साथ जोड़ता हूँ इसको, बल्कि अंदर वाले कॉइलों के साथ। तो ये देखें जनाब, मैंने साइड से जोड़ा है इसको। तो ये जनाब, ये देख लें भाई,
आपके सामने, यानी कि अंदर वाली ये जो वाइंडिंग है ना, इसकी अंदर वाले कॉइल जो आपको नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। अब बाहर वाले चेक कर लेते हैं। तो जनाब ये लें जनाब, बाहर वाले भी ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ जी, हमारे जोड़ों की प्रॉब्लम थी, यानी कि जो जॉइंट लगे हुए थे ना वो गर्म होकर या हीट होकर वो बुरबुरे हो जाते हैं। ये ज़ाहिर है सिल्वर होती है, तो इस वजह से भाई ये काम हो जाता है सिल्वर वाली वाइंडिंग के साथ। तो ये हमारा बहरहाल पंखा बिल्कुल ठीक है। अब इसके हमने कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन कैसे करने हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। इसको ज़रा क्लोज करते हैं और कनेक्शन की तरफ आते हैं। अच्छा जनाब, मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ और फिर आपको करीब से जूम करके दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी तार कहाँ पे लगाई है, और आपने भी इसी तरीके से लगानी है। तो भाई आपका सीलिंग फैन इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक से चलेगा। जी तो जनाब ये देखें जी, मैंने तारें आपस में ज्वाइन कर ली हैं, जोड़ ली हैं मुकम्मल तौर पे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ भाई मैंने कौन सी तार कहाँ जोड़ी है। ये देखें भाई, उस कॉइल की, ये देखें ये इस कॉइल को हमने इस तार वाले जो फर्स्ट वाली जो कॉइल आ रहे हैं ना उसके साथ ये दोनों सिंगल छोड़ दिए हैं। ये आपको कनेक्शन खैर नज़र आ ही रहा होगा, आप देख कर भी कर सकते हैं। और इसको जो अंदर वाले कॉइल को बाहर वाले कॉइल की एक तार के साथ मैंने मिलाया है, ठीक है। और एक बाहर वाला कॉइल सिंगल छोड़ दिया और एक अंदर वाला कॉइल सिंगल छोड़ दिया, यानी कि टोटल हमारी कितनी बन गई, 3 तारें बन गई। आपस में जब ज्वाइन किया ना टोटल 4 थी। ये देखें जी, अब बिल्कुल ठीक से काम कर रही हैं। ये यहाँ पर मैं जोड़ के देखता हूँ, ये देखें जनाब ये भी सही कर रही है और ये भी ठीक से काम कर रही है। यानी कि हमारा जो पंखा है, पंखे की मोटर है वो बिल्कुल 100% ओके है। ये देखें जी, ये एक यहाँ तार लगेगी और एक इन दोनों को आपस में मैंने ज्वाइन किया, एक यहाँ लगेगी और एक यहाँ लगेगी, यानी कि टोटल 3 तारें लगेंगी। अब जो इसके ऊपर वाली वायर होती हैं वो मैं नई डालता हूँ, वो लगाता हूँ और उसके बाद आपको चेक करवाता हूँ। ये तो जनाब वायरिंग वगैरह मैंने तमाम तारें डाल दी हैं और उसको मैंने जोड़ भी दिया, जो कि मैंने आपको जैसे बताया। अब इसको सीरीज पे चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब, यहाँ पर ये दोनों वायर भी बोल रही हैं और ये तीसरी के साथ लगाता हूँ तो ये भी बोल रही है। तो इतना इजी काम है, यानी कि आप भी अपने इसको घर के ऊपर, एक अनाड़ी एक सादा बंदा भी भाई इजीली कर सकता है। कोई पंखा ख़राब नहीं होगा आपका भाई। आप ये ज़्यादातर जो है ना जॉइंटों का ही मसला होता है, वाइंडिंग का भी होता है, लेकिन तकरीबन 75% 80% यही मसला होता है, ठीक है। कभी कभी तो भाई 90% भी यही मसाइल हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई अगर वीडियो आज की समझ आई, अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आया तो भाई सब्सक्राइब करना लाजमी से बनता है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।